हेलो एवरीवन। आज के पीरियड में विमान स्थान का 5वां अध्याय स्त्रोतो विमानाध्याय इसके बारे में बात करेंगे। अपने शरीर के अंदर जो स्त्रोतस होते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो स्त्रोतस यानी क्या? सबसे पहले स्त्रोतस के बारे में यहाँ विचार करते हुए चरकाचार्य जी ने बताया है कि जो स्पेस होता है, जिस स्पेस से द्रव्यों का आवागमन होता है, इधर से उधर जाने के लिए जो प्रोसेस में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को स्त्रोतस बोला गया है। तो स्पेशली अपने शरीर के अंदर स्त्रोतसों के बारे में चरकाचार्य जी ने बताया है कि अपने शरीर के अंदर 13 स्त्रोतस होते हैं। उसमें मुख्य प्राणव स्त्रोतस, अन्नव स्त्रोतस और उदकव स्त्रोतस, यह 3 स्त्रोतस मेन और महत्वपूर्ण है। बाद में 7 धातु के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सप्त धातु के 7 स्त्रोतस, 7 और 3 10 और 3 मल, पुरुष, मूत्र और स्वेद, मूत्रव स्त्रोतस, पुरुषव स्त्रोतस और स्वेदव स्त्रोतस, ऐसे 13 स्त्रोतस अपने शरीर में होते हैं। अपने शरीर में जो भी क्रियाएं होती है इन स्त्रोतस के माध्यम से ही होती है। अपने शरीर की जो क्रिया जिसके कारण शरीर में वृद्धि होती है या क्षय होता है, जो भी क्रियाएं शरीर में नैसर्गिक रीतियाँ होती है, स्वस्थ शरीर रहने के लिए जो क्रियाएं होती है उन 13 स्त्रोतसों के मार्ग से ही होती है। उसमें द्रव्यों का आवागमन, इधर से उधर जाना, इस स्त्रोतसों के मार्ग से ही होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। और शरीर की विकृति भी इसी स्त्रोतसों के मार्ग से ही होती है। यानी शरीर के अंदर जो वात, पित्त, कफ, जो तीनों दोष है, इन्हीं स्त्रोतस के मार्ग से आवागमन करते हैं। अगर ये दोष स्वस्थ रहे तो स्वस्थ रहता है। इन्हीं स्त्रोतस में कुछ अगर विकृति आ गई तब भी वातादि दोष विकृत हो जाते हैं, या वाताची दोषों के कारण यह स्त्रोतसों में विकृति आती है, जिसके कारण रोग निर्माण होता है। और उस रोगों को शमन करने के लिए भी जो औषधियों का प्रयोग चरकाचार्य जी ने बताया है, अपने आयुर्वेद शास्त्र में जो बताया है, जिस औषधियों का प्रयोग से जो विकृत हुए दोष शरीर से बाहर निकाला जाता है, वह भी इन्हीं स्त्रोतसों के मार्ग से निकाला जाता है। इसलिए स्त्रोतस की स्टडी होना या करना बहुत जरूरी है कि दोष इसी स्त्रोतसों में रहते हैं, इसी स्त्रोतसों में विकृति तैयार करते हैं। अगर विकृत हुआ कोई दोष या रोग पैदा हो गया तो इन्हीं स्त्रोतसों के मार्ग से ही बाहर निकाला जाता है, जिसे आयुर्वेद में शोधन कर्म बोलते हैं, पंचकर्म बोलते हैं। तो यहाँ कितने स्त्रोतस होते हैं उसके बारे में बताया कि 13 स्त्रोतस होते हैं। प्राण, अन्न, उदक, रास, सप्त रसादि धातुओं का, और 3 मलों का, मलव स्त्रोतस, पुरुषव स्त्रोतस और मूत्रव स्त्रोतस। इसमें भी स्त्रोतसों में 2 और भाग बताया है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी यानी जिनके मुख ऊपर तक दृश्य है, जो दिखते हैं अपने, और अंतर्मुखी यानी जो अदृश्य है। वैसे तो अपना पूरा एक एक सेल भी स्त्रोतस माना गया है। अब असंख्य ऐसे सेल्स अपने बॉडी के अंदर है, असंख्य ऐसे अवयव अपनी बॉडी के अंदर है, वह भी किसी किसी स्त्रोतसों ही बना है। इसलिए स्त्रोतसों की संख्या नगण्य है, गिन नहीं सकते, इतनी है। फिर भी बहिर्मुखी जो स्त्रोतस बताया है, वह 9 स्त्रोतस तो मुख्य है, जैसे 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र, ऐसे 6, एक मल मार्ग, एक मुख मार्ग जिससे अन्न ग्रहण करते हैं, एक गुदा मार्ग जिससे अपन मल को बाहर निकालते हैं, और एक मूत्र मार्ग जिससे अपन मूत्र को बाहर निकालते हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 नेत्र, ये बहिर जो दिखते हैं, और मुख मार्ग, गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग, यह 3 ऐसे 9 बहिर्मुखी स्त्रोतस है
स्त्रियों में स्पेशली 3 स्रोतस अलग बताए हैं। 2 स्तन यह स्रोतस बताया और एक योनि मार्ग जिससे आर्तव होता है, आर्तव निकलता है, वहाँ योनि मार्ग। स्त्रियों में ऐसे 3 अलग बहिर्मुखी स्रोतस बताया है। तो 9 कॉमन है और स्त्रियों में 3 ऐसे 12 स्त्रियों में होते हैं और 9 पुरुषों में होते हैं। तो इनका प्राण वह जो स्रोतस है जहाँ से अपन प्राण यानी ऑक्सीजन यानी हवा लेना, वायु लेना, श्वसन करना, यह स्रोतस यानी मुख से नासा से लेकर लंग्स तक यह जो एरिया बताया है वह प्राणवायु स्रोतस का है। उसका जो मूल स्रोतस का जो मूल बताया है वह हृदय बताया है, वहीं प्राण बसा हुआ होता है, ऐसा चरकाचार्य जी ने बोला है। उदक वह स्रोतस का मूल स्थान तालु होता है। उदक यानी जल, तालु होता है और क्लोम होता है। तो तालु इसलिए बताया गया है कि जब भी अपने शरीर के अंदर उदक यानी जल की कमी हो गई है, जल क्षय हो गया है, तो सबसे प्रथम लक्षण वही तैयार होते हैं मुख में, जहाँ अपने को तालु में, जहाँ मुख सूख जाता है, तालु भाग ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और क्लोम यानी त्वचा, जब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, अपने शरीर के अंदर का जो जल धातु कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, तो स्किन के अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन के अंदर कुछ विकृति दिख पड़ती है। डिहाइड्रेशन में अपन टेस्ट करते हैं, ऐसे स्किन खींचते हैं तो उसमें इमीडिएट डिहाइड्रेशन के लक्षण अपने को ध्यान में आ जाते हैं। तो उदकवास स्रोतस का मूल स्थान है तालु और त्वचा यानी क्लोम। अन्नवास स्रोतस का मूल स्थान चरकाचार्य जी ने बताया है आमाशय और वाम पार्श्व। आमाशय यानी स्टमक, आप सब जानते हैं, जहाँ अपन अन्न ग्रहण करते हैं, वहीं से अन्न का वहन का मार्ग तैयार होता है जो गुदा मार्ग तक चलते रहता है। तो वहाँ उसका मुख्य ऐसा स्थान बताया है। वैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके भी विशेष मुख्य स्थान बताया है। जैसे रस का, यकृत, रक्त का, ऐसे अलग अलग स्थान बताया है। वैसे मूत्र मार्ग का भी मुख्य मूल जो बताया है बस्ती यानी दोनों किडनी और बस्ती मार्ग। पुरुष का मुख्य मार्ग बताया है, मूल ऐसा है पक्वाशय और गुदाशय। और वैसे स्वेद यानी पसीना, इसका रोमकूप और मेद, यहाँ मूल मार्ग बताया है, मूल स्थान बताया है। तो इन भागों को अगर इस स्रोतसों में कुछ विकृति आई है तो जनरली इन मुख्य स्थानों पे लक्षण निर्माण दिखते हैं और उस मार्ग से जैसे जैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए चरकाचार्य जी ने आगे बताया है। तो इन 13 जो स्रोतस है, उन 13 स्रोतसों का अभ्यास होना जरूरी है। उसका मूल स्थान कौन सा है यह मालूम करना भी जरूरी है और इस प्रकार से लक्षण वहाँ निर्माण हो सकते हैं यह जान लेना भी जरूरी है, जिससे आगे अपने को ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। तो आगे में स्रोतसों के बारे में सभी वैद्य ने जानना बहुत ज़रूरी है। आगे अपन चैप्टर में पूरा देखते जाएंगे। धन्यवाद।